हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज का यह वीडियो टाइम डीके के ऊपर है, जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा के नाम से भी जानते हैं। जिन ट्रेडर को ऑप्शन में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, उनको टाइम डीके के बारे में पता ही होगा कि किस तरह टाइम डीके की वजह से प्रॉफिट वाला ट्रेड भी लॉस में चेंज हो जाता है। और जो ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको टाइम डीके के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। और आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फिर नए ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, और अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप किस तरह ऑप्शन में होने वाले टाइम डीके से खुद के ट्रेड को बचा सकते हैं और टाइम डीके को कैलकुलेट करके जीरो में चेंज कर सकते हैं, जिससे आपके लिए हुए ऑप्शन ट्रेड में टाइम डीके की वजह से लॉस नहीं होगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप किस तरह टाइम डीके का फायदा उठा सकते हैं। और हम एक्सेल में कुछ ऐसी सेटिंग भी करेंगे जिसकी मदद से हम ऑप्शन के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में होने वाले टाइम डीके को कैलकुलेट करके एक ही शीट में देख सकेंगे और किस तरह टाइम डीके को जीरो में चेंज करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ट्रेडिंग के लिए चूज करनी है, यह सब हम एक्सेल की मदद से करेंगे। तो आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ जाएंगे, तो इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और इससे आपके ट्रेडिंग में भी बहुत ही हेल्प होगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, थीटा कैलकुलेट करने के लिए और स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए जो सेटिंग मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ वह मेरा अपना तरीका है। और हो सकता है जो दूसरे प्लेटफॉर्म है या फिर दूसरी वेबसाइट है जिसके अंदर ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेट करते समय जो थीटा की वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू मेरे इस एक्सेल में की गई थीटा की कैलकुलेशन की वैल्यू से अलग होगी। और मेरी कैलकुलेशन ही नहीं, अगर आप दो अलग अलग वेबसाइट के अंदर जाकर दोनों में ऑप्शन ग्रीक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों वेबसाइट में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इन सब ऑप्शन ग्रीक्स की वैल्यू अलग आएगी। ज्यादातर वेबसाइट ऑप्शन ग्रीक्स को कैलकुलेट करने के लिए ब्लैक स्कॉल मॉडल वाली कैलकुलेशन यूज करते हैं। इस मॉडल में जो कैलकुलेशन बताया हुआ है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अगर फॉर्मूला सेट करने में हल्के से भी मिस्टेक हो जाए तो वैल्यू डिफर हो जाती है। इस वजह से सभी वेबसाइट में वैल्यू अलग लगाती है। इस ब्लैक स्कॉच मॉडल को भी हम हमारी एक्सेल में कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा इस फॉर्मूले को समझना और अप्लाई करना। आने वाले टाइम में मैं इस ब्लैक स्कॉल मॉडल की सेटिंग एक्सेल में करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको फॉर्मूला लिखना ना पड़े और इसमें हल्का सा चेंज करके आप अपने एक्सेल में यूज कर सके और डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा यह सब एक ही शीट में देख पाए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टाइम डीके के बारे में डिटेल में बताऊंगा और आसान तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप टाइम डीके के बारे में अच्छे से समझ सके और टाइम डीके की मदद से किस तरह आपके ट्रेडिंग में फायदा हो सकता है उसके बारे में जान सके। क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर दो चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, एक डेल्टा और दूसरा थीटा। तो हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं उसके बारे में इतनी डिटेल में बताऊं कि उस टॉपिक को समझने के लिए व्यूवर्स को किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। और जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस नॉलेज को बताने के लिए अच्छी खासी फीस लेते हैं। लेकिन अगर आप में सीखने का जज्बा है तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं अपने वीडियोस में एक एक करके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा और अपनी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जिससे ट्रेडिंग में और एनालिसिस में आपकी बहुत ही हेल्प होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि टाइम डीके क्या होता है और ऑप्शन बायर को इसकी वजह से लॉस क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं फ्राइडे का निफ्टी का। तो मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं। ये निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट है फ्राइडे का। अब इसके बाद में मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन खोलता हूं और इसमें निफ्टी का 16,200 के पुट का चार्ट ऐड करता हूं। आप देख सकते हैं ये निफ्टी के स्पॉट का चार्ट है और ये निफ्टी के 16,200 के पुट का चार्ट है। ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर ने इस लंबी रेड कैंडल को देख के जरूर यहाँ पे निफ्टी का पुट को बाई किया होगा। आप देख सकते हैं ये कैंडल है, ये 10:34 की कैंडल है और इस कैंडल में निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 16,269 पर है। और अगर हम 10:34 की कैंडल देखें निफ्टी के 16,200 पुट के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, इसके अंदर पुट का क्लोजिंग है 67.60 और उसके बाद में आप देख सकते हैं निफ्टी पूरे दिन साइडवेज रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग है, मार्केट के जो क्लोजिंग है, वो जो सेलिंग लेवल है 16,269 का, उसके नीचे ही रही थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन बायर है जिसने पुट बाय किया था
उसकी बाइंग प्राइस थी 67.60 के आसपास और मार्केट जब क्लोज हुआ तब उसकी प्राइस रह गई 60 के आसपास। तो आप देख सकते हैं मार्केट गिरा, यहाँ पे पुट की वैल्यू बढ़नी चाहिए लेकिन उसकी जगह पुट की वैल्यू भी गिरी है। इसका रीजन है टाइम डिके। ऑप्शन के अंदर जो प्रीमियम होता है उसके अंदर रोज टाइम डिके होता है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा और अगर मार्केट आपके डिजायर्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो भी आपको लॉस होगा। ये लॉस होता है, ये बायर को लॉस होता है क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे प्रीमियम की वैल्यू कम होती है और इस चीज का बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि अगर इस कैंडल पर 10:34 वाली कैंडल पर जब सेलिंग ब्रेकआउट आया था उस समय अगर किसी ने पुट बाई करने की जगह कॉल सेल किया होता तो उसकी क्या पोजीशन होती। मैं आपको 16,250 का कॉल बताता हूं। 16,250 के कॉल में आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है 10:34 की, इसमें कॉल की वैल्यू है 103.85। तो अगर किसी ने यहाँ पे कॉल सेल किया होगा तो आप देख सकते हैं उसके बाद कॉल में 84, 79 और मार्केट एंड होते होते 71 तक का लो बनाया। तो आप देख सकते हैं सेलर को टाइम डिके का बेनिफिट मिला है और जैसे जैसे टाइम पास हुआ है तो ऑप्शन के अंदर प्रीमियम कम हुआ है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही था, मार्केट में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं थी लेकिन आप ऑप्शन के कॉल प्रीमियम में देख सकते हो उसमें लगातार सेलिंग चालू थी और 103 रुपए से लेके 75-80 तक की मूव ऑप्शन सेलर को मिली। तो ऑप्शन बाइंग करके ट्रेडिंग करने में और ऑप्शन सेलिंग करके ट्रेडिंग करने में यही फर्क है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करेंगे तो आपको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज होता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दो कंडीशन में आपको लॉस होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन में लॉस होगा जब मार्केट आपके ऑपोजिट जाता है। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट नहीं गया, सिर्फ साइडवेज हो गया तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और अगर मार्केट आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। इससे ज्यादा दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप ये सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल सेफ है तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड लॉस के चांसेस रहते हैं लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर जो लॉस होता है वो हमेशा लिमिटेड रहता है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपने जो भी प्रीमियम पेड किया है वही आपका फिक्स लॉस है। अगर मार्केट में सर्किट लग जाती है तो भी आपका फिक्स लॉस है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के अलग अलग बेनिफिट है और अलग अलग नुकसान है। अब मैं आपको कॉल और पुट का चार्ट एक साथ दिखाता हूं। आप देख सकते हैं 16,250 का कॉल है और यहां पे मैं 16,250 का पुट का चार्ट खोलता हूं। आप देख सकते हैं दोनों का चार्ट आपके सामने है। आप कॉल के चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज हुआ तब भी जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था और उसके ऑपोजिट आप पुट का चार्ट देख सकते हैं। जब निफ्टी में ब्रेकडाउन आने के बाद में निफ्टी साइडवेज हो गया था और धीरे धीरे नीचे जा रहा था तब भी जिसने पुट बाई किया उसको बाइंग में प्रॉफिट नहीं हुआ और इसका मेन रीजन है टाइम डिके। आप देख सकते हैं जो निफ्टी का स्पॉट है वो 16,238.20 पे क्लोज हुआ है और आप देख सकते हैं 16,250 का जो कॉल का जो प्रीमियम है वो 85 रुपीज है और 16,250 का जो पुट का प्रीमियम है वो 82 रुपीज है। और एक कॉल और पुट का जो प्रीमियम होता है ये दो चीजों को मिलकर बनता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जो ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू होती है और अगर ऑप्शन प्रीमियम में से हम इस एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वही टाइम वैल्यू होता है। इसके लिए एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं निफ्टी की जो नियर बाय एक्सपायरी है वो 12 अगस्त की है और निफ्टी का अभी का स्पॉट प्राइस 16,238 का है। तो अगर निफ्टी 12 अगस्त को 16,238 के आसपास एक्सपायर होता है तो क्या कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू इतनी रहेगी? नहीं, कॉल की और पुट की वैल्यू दोनों कम हो जाएगी। जो कॉल की वैल्यू है 6,250 की ये 85 की जगह 0 हो जाएगा और जो 16,250 का पुट है ये 82 की जगह इसकी वैल्यू लगभग 12 या 13 रुपए के आसपास आ जाएगी और ये वैल्यू एक ही दिन में कम नहीं होगी, ये धीरे धीरे कम होगी। अभी आप देख सकते हैं आज सैटरडे का दिन है, मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज 7 अगस्त है और एक्सपायरी 12 अगस्त की है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 5 दिन बाकी है एक्सपायरी में, तो रोज इन दोनों ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के अंदर कुछ वैल्यूज डीके होगी जिसको हम थीटा डीके कहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम वैल्यू की वजह से जो प्रॉब्लम आती है कॉल बायर को, जिसकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करके जो टाइम डीके होता है इसको हम जीरो में चेंज कर सकते हैं। तो अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर हर दिन में कितना डीके होगा ये सब मैं आपको अपने एक्सेल में बताऊंगा। और अभी मैंने यहाँ पे 16,250 का एग्जांपल लिया है तो मैं अपने एक्सेल में भी आपको 16,250 के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के एग्जांपल से ही समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई सीट ऐड करेंगे और इसको रीनेम करेंगे ग्रीक्स। इस सीट में मैं आने वाले टाइम में सभी ग्रीक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने की सेटिंग करूंगा, चाहे वो डेल्टा हो, गामा हो, थीटा हो या फिर वेगा हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ थीटा के बारे में बता रहा हूं
और थीटा की कैलकुलेशन के लिए आपको एक बहुत ही इजी रास्ता बता रहा हूं, जिससे आप खुद इस बात को समझ पाएंगे और इससे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी, और यहाँ पे निफ्टी की करंट वैल्यू लेंगे। आपको पता है कि हमने हमारी सीट में ऑलरेडी निफ्टी के स्पॉट वैल्यू को फैच करने की सेटिंग करी हुई है, तो हमने यहाँ पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस ले लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपायरी डे, और यहाँ पे हमको एक्सपायरी डेट लिखनी है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी एक्सपायरी है वो 12 अगस्त की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8/12/2021, और हमारा मार्केट है वो 3:30 बजे बंद होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15:30:00। और ये लिखने के बाद में आप होम में क्लिक करके इस बॉक्स में चेक करिए, यहाँ पे कस्टम आना चाहिए। अगर यहाँ पे जनरल आता है तो इसका मतलब हमने जो डेट और टाइम इंटर किया है इसका फॉर्मेट सही नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम आ चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे जनरल के अंदर, तो जैसे ही आप जनरल में क्लिक करेंगे तो ये टाइम है ये इस तरह से एक वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू में चेंज होना चाहिए। अगर ये इस तरह से वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्मेट गलत है। तो आप सही फॉर्मेट में डेट और टाइम को इस सेल में लिखिए। तो अब मैं इस सेल को वापस पहले ऐसा कर दे रहा हूं। अब हम इसके बाद में G1 में जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू नाउ का फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की तारीख और अभी का टाइम आ चुका है। उसके बाद हम H वाली सेल में जाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू लिख के एक्सपायरी डेट माइनस नाउ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू आ चुकी है 4.860। ये डिफरेंस है कि अभी एक्सपायरी में कितना टाइम बाकी है। अब हम इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे सीई वेगा, फिर लिखेंगे सीई गामा, फिर लिखेंगे सीई डेल्टा, और फिर लिखेंगे सीई थीटा, और उसके बाद लिखेंगे सीई आईवी, फिर लिखेंगे सीई एलटीपी, फिर लिखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, फिर यहाँ पे लिखेंगे पीई एलटीपी, पीई आईवी, पीई थीटा, पीई डेल्टा, पीई गामा, पीई वेगा। तो इस तरह से हमने सबके अलग अलग कॉलम बना लिए। अब हम स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले सेल में जाएंगे और इक्वल टू लिख के एनालिसिस सीट में जाके जो हमारी पहली स्ट्राइक प्राइस है सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, और उसके बाद में इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। जहां तक स्ट्राइक प्राइस आती है वहां तक इसको रखेंगे, बाकी इसको डिलीट कर देंगे। हमको यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस लानी है, तो आप यहाँ पे लिख के लाएं, कोई फॉर्मूले से लाएं, किसी भी तरह लाएं, आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब हम CLTP नीचे वाले सेल में जाएंगे और यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ सम रेंज के अंदर हम हमारी निफ्टी वाली सीट में जाएंगे और C लास्ट प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज में हमारी एक्सपायरी डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, और क्राइटेरिया के लिए हमारे एनालिसिस सीट में जाएंगे और जो एक्सपायरी डेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर सेकंड क्राइटेरिया के अंदर निफ्टी वाली सीट में आएंगे और हमारी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, और क्राइटेरिया के लिए हमारे ग्रीक्स वाली सीट में आएंगे और हमारी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर देंगे। तो इस तरह हमें हमारा कॉल का लास्ट स्टेप प्राइस मिल जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करके फिल कर दीजिए। तो ये सभी कॉल का लास्ट स्टेप प्राइस हमें यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद हमको यही सेटिंग आईवी के लिए करनी है, तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लास्ट प्राइस की जगह हमको इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके फिल कर दीजिए। तो ये हमारे कॉल का लास्ट स्टेट प्राइस और कॉल की आईवी आ चुकी है। और इसी तरह हम पुट के लास्ट स्टेट प्राइस और पुट की आईवी को भी कैलकुलेट करेंगे। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को एनालिसिस शीट में जाके यहां से सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को यहां से सीधा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल C करके कॉपी करिए और हमारे गीक्स वाले सीट में आके यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करिए। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चेंज करना है, जो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपको ये लास्ट में जो एनालिसिस G10 लिखा हुआ है इसको आप डिलीट करके यहाँ पे आप ये स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए और इंटर करिए। तो आप देख सकते हैं जो पुट की लास्ट स्टेट प्राइस 3.55 है वो सेम ही यहाँ पर है। तो ये फॉर्मूला परफेक्ट लग चुका है और इसको हम डबल क्लिक करके फिल कर देंगे। पर ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैं इसलिए दोबारा बताता हूँ कि जो व्यूवर्स नए हैं उनको बार बार पुरानी वीडियोस चेक ना करना पड़े और वो इसी वीडियोस में इसकी कैलकुलेशन कर सके। अब हम इसी फॉर्मूला को यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और नेक्स्ट वाले सेल में आके कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो लास्ट प्राइस .1 है इसको डिलीट करेंगे
और यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी डॉट वन को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। इससे हमें पुट की आईवी की वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे कॉल की लास्ट स्टेट प्राइस, कॉल की आईवी, पुट की लास्ट स्टेट प्राइस और पुट की आईवी को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसके बाद में थीटा की कैलकुलेशन करेंगे और उससे पहले हमको ये पता लगाना है कि ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। आप देख सकते हैं 15,500 का जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम चल रहा है 755 रुपीज। अब इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कॉल लास्ट स्टेट प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, फिर ब्रैकेट देके 0 लिखेंगे और कॉमा देके निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, फिर माइनस लिख के जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो टाइम वैल्यू है वो 16.8 है। अब कॉल का टाइम वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी स्ट्राइक प्राइस है 15,500, तो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस हो गई कॉल की। और निफ्टी का स्पॉट प्राइस आप देख सकते हैं 16,238.2, 16,238.2। अब जो 15,500 का जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इसके लिए हमको निफ्टी के स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू निफ्टी स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो आप देख सकते हैं ये 738.20 आया है। ये 738.20 है, ये 15,500 कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो टाइम वैल्यू है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वो टाइम वैल्यू कम होती रहेगी और एक्सपायरी के दिन ये टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये 755 रुपीज है, ये टोटल प्रीमियम है। इसमें से अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो होती है टाइम वैल्यू, और आप देख सकते हैं ये वैल्यू है 16.8 और यही वैल्यू हमारे इस कैलकुलेशन में आ चुकी है। और इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके यहाँ से फिल कर देंगे तो ये कैलकुलेशन सभी स्ट्राइक प्राइस में हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो टाइम वैल्यू है ये एक्सपायरी तक का है, तो ये एक दिन में कम नहीं होगा, ये रोज थोड़ा थोड़ा कम होगा। और अभी 4 दिन बाकी है तो 4 दिन में रोज थोड़ा थोड़ा करके ये कम होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक और चीज ऐड करेंगे। पहले इस फॉर्मूले को ब्रैकेट लगा लेंगे एक और यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे, और उसके बाद जो हमने डिफरेंस निकाला था आज की डेट और एक्सपायरी डेट में उसको सेलेक्ट करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुकी है 3.47। तो ये 3.47 है, ये एक दिन का डीके है। अभी एक्सपायरी में टोटल 5 दिन है और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था टोटल 16 रुपीज की टाइम वैल्यू है। तो रोज 3.47 रुपीज डीके होगा और एक्सपायरी के दिन ये टाइम वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी और जो टोटल स्ट्राइक प्राइस के अंदर बचेगा वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। तो इस तरह से हमने कॉल का टाइम डीके निकाल लिया है। अब हम इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करके फिल कर देंगे तो आप देख सकते हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर डेली का कितना डीके होगा वो सब की कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। और आप देख सकते हैं जो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस होती है, एट द मनी और इन द मनी, उनके अंदर जो टाइम डीके होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और जो ज्यादा इन द मनी होती है या फिर ज्यादा आउट ऑफ मनी होती है उसमें जो टाइम डीके होता है वो बहुत कम होता है। अब हम पुट के लिए टाइम डीके की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू पुट के लास्ट स्टेट प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, माइनस, फिर लिखेंगे मैक्स 0 कॉमा, और उसके बाद में जो पुट की स्ट्राइक प्राइस है उसको सेलेक्ट करके माइनस क्लिक करेंगे और निफ्टी की स्पॉट प्राइस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F4 से लॉक करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.55 आया है और जो पुट का प्रीमियम है वो भी 3.55 है। इसका रीजन ये है क्योंकि 3.55 है, ये टोटल टाइम वैल्यू है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये पुट आउट ऑफ मनी है। आउट ऑफ मनी के अंदर जितने भी पुट होते हैं या फिर जितने भी कॉल होते हैं उनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है और जो भी वैल्यू हम देखते हैं वो सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो अब हम इसको डबल क्लिक करके फिल कर देंगे और आप देख सकते हैं सभी स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो ऑप्शन की टाइम वैल्यू है वो आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी भी है जिसके अंदर माइनस में है। इसका रीजन ये है कि जो वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए ये उससे कम के रेट में हमको मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है लाइव मार्केट के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ऑप्शन की, उससे भी कम ऑप्शन का प्रीमियम होता है। वो सब हम ऐसे ऑप्शन का प्रीमियम देखेंगे तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इस सीट की मदद से जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टाइम वैल्यू है वो माइनस में है, इसका मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी कम में ये ऑप्शन प्राइस मिल रहा है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं 16,550 का पुट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16,550 और जो निफ्टी का स्पॉट है वो 16,238.20 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए 16,550 माइनस निफ्टी का स्पॉट प्राइस। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू होनी चाहिए 311.8, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू है 303.15। तो ये डिस्काउंट में मिल रहा है। तो जो कैलकुलेशन हमारे पास में आई है माइनस की, ये एकदम सही कैलकुलेशन है। आप इसको देखकर ऐसा मत सोचिए कि कैलकुलेशन गलत है।
अब हम इसके बाद में डेली टाइम डीके निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला को ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमने डिफरेंस निकाला था एक्सपायरी डेट का और नाउ का, उसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे और इंटर करेंगे और बाद में यहाँ पे होम में जाके 2 डेसिमल में चेंज कर दीजिए। अब हम इसको डबल क्लिक करके पूरे फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हर एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर डेली कितना डीके होने वाला है उन सब का कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें इस सब की जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कॉल के डेली टाइम डीके की और पुट के डेली टाइम डीके की कैलकुलेशन इस सीट में कर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग के लिए ऐसी स्ट्राइक प्राइस यूज करनी है जिसके अंदर टाइम वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, उसके अंदर आपका रिस्क कम होगा। अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तो आपके जो प्रीमियम है उसके अंदर इतना वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये सब जो इन द मनी है 16,100 का, उसमें 9 रुपीज की टाइम वैल्यू है। 16,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर 6 रुपीज की टाइम वैल्यू है। तो इन सब के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे बाई करके तो आपको टाइम डीके का इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। और यही चीज आप पुट में देख सकते हैं। जो पुट के अंदर आप देख सकते हैं 16,400 की स्ट्राइक प्राइस है, इसके अंदर सिर्फ 2 रुपीज की टाइम वैल्यू है। और 16,350 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसके अंदर सिर्फ 5 रुपीज की टाइम वैल्यू है। और 16,450 के अंदर सिर्फ 1 रुपीज की टाइम वैल्यू है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और अगर आपको पुट बाई करना है तो आप 16,450 के पुट को बाई करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो टाइम डीके की वजह से जो लॉस होता है वो आपको इसके अंदर नहीं होगा। तो ये तो हो गया एक तरीका स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने का। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिसकी मदद से आप टाइम वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सब जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है इसमें सब में कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू जरूर है। तो अगर निफ्टी साइडवेज रहता है तो इन सब के अंदर टाइम डीके जरूर होगा। लेकिन अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उसके अंदर जो आपका टाइम डीके है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। आप देख सकते हैं 16,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसका कॉल का प्रीमियम है 184.1 और आप इसका टाइम डीके देख सकते हैं इसमें 9.48 का टाइम डीके है। तो अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं और उसके बाद में निफ्टी आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में ना जाकर अगर साइडवेज भी हो जाता है तो भी आपको इस प्रीमियम के अंदर 9 रुपीज का लॉस होगा। अब इस 9.48 का जो टाइम डीके है इसको हम जीरो कैसे करें? तो इसके लिए हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करेंगे और हमको उसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है जिसका थीटा सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का थीटा 9.48 है, ये 16,100 की स्ट्राइक प्राइस है। एक बार मैं इस सेल को फॉर्मेट कर दे रहा हूँ जिससे हमको समझने में आसानी रहे। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमने 16,100 के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया है। इसका जो प्रीमियम है वो 184.10 है और अगर हम कॉल के थीटा की वैल्यू को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डेली 10 रुपीज का प्रीमियम डीके होगा। तो हमको यहाँ पे एक आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करना है जिसका थीटा वैल्यू इस कॉल थीटा के बराबर हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 16,238 है, तो जो 16,250 है ये हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो इसको भी हम एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। अब हमको 16,250 के ऊपर किसी स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है जिसका थीटा वैल्यू 9.49 हो। तो आप देख सकते हैं जो 16,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम है 44.8 और उसका जो थीटा है वो है 9.27, लगभग हमारे थीटा के आसपास। तो हमको इसी स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। तो अगर आप 16,100 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे और 16,350 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम डीके है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब अगर यहाँ पे निफ्टी साइडवेज जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा और अगर मार्केट आपके डिजायर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस तभी होगा जब निफ्टी आपके डिजायर्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से हमने थीटा को कैलकुलेट करके जो हमारे टाइम का डीके है उसको हमने जीरो कर दिया है। अगर आपने 16,100 कॉल को बाई किया है और 16,350 के कॉल को सेल किया है तो जितना डीके हमारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में होगा उतना ही डीके आउट ऑफ मनी स्ट्राइक प्राइस में होगा। तो टाइम डीके की वजह से जो हमारा लॉस हो सकता था वो लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो ये तो हो गई कॉल की सेटिंग कि हमको किस तरह से कॉल की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है और किस तरह से ट्रेड करना है जिससे हमारा टाइम वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पुट में किस तरह सेटिंग करनी है। तो उसके लिए पहले हम इन द मनी के पुट को बाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमको उसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर टाइम डीके बहुत कम हो। आप देख सकते हैं 16,350 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर 140 प्रीमियम चल रहा है और उसका टाइम डीके है 5.87 और जो 16,400 की स्ट्राइक प्राइस है उसका पुट का प्रीमियम चल रहा है 175.55 और इसका थीटा है 2.85। तो आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं 16,350 के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे हमने 16,350 के पुट को बाई कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका थीटा वैल्यू है वो 5.87 है। तो हमको आउट ऑफ द मनी पुट एक सेल करना है जिसकी थीटा वैल्यू इसके आसपास हो। तो आप देख सकते हैं जो 16,100 का जो पुट है उसकी जो थीटा वैल्यू है वो 6.45 है।
मतलब वो हमारे थीटा वैल्यू के आसपास है, तो हमको 16,100 के पुट को सेल करना है। तो जब हम 16,350 के पुट को बाई करेंगे और 16,100 के पुट को सेल करेंगे तो इसका टाइम डिके है वो 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टाइम डिके है 5.87 और इसका टाइम डिके है 6.45। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इक्वल टू 5.87 माइनस 6.45, तो आप देख सकते हैं ये टाइम डिके ये लग 0 से भी नीचे है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी साइडवेज हो जाता है, हमने सोचा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और हमने पुट बाई कर लिया, लेकिन अगर निफ्टी साइडवेज हो गया तो भी हमको हमारी इस पोजीशन के अंदर टाइम वैल्यू की वजह से जो लॉस होता है वो सहन नहीं करना पड़ेगा और हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल जाएगी। और अगर निफ्टी हमारे डिजायर डायरेक्शन में जाता है तो भी हमको प्रॉफिट होगा। हमको यहाँ पे लॉस सिर्फ तभी लगेगा जब निफ्टी हमारे डिजायर डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से हमको स्ट्राइक पे सेलेक्ट करनी है और इस तरह से एक इन द मनी के ऑप्शन को बाई करना है और आउट ऑफ मनी के ऑप्शन को सेल करना है, जिससे हमारी टाइम वैल्यू 0 हो जाए। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप टाइम वैल्यू को 0 कर सकते हो और अपने साइडवेज में मार्केट में हो रहे लॉस को बचा सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है, ऑप्शन सेलिंग के लिए कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए, तो आप यहाँ पे गलत हैं। क्योंकि जब हम इन द मनी ऑप्शन बाइंग करते हैं और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेलिंग करते हैं तो जो हमारा मार्जिन लगता है वो भी कम लगता है। अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं एनएससी के मार्जिन के रूल में, उसके अंदर हमको इस तरह के पोजीशन में मार्जिन कम देने पड़ते हैं और इसके अंदर आपको कितना मार्जिन लगेगा वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। ये शेयर खान का ट्रेड टाइगर प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसमें मैं आपको बताता हूं, अगर आपको 2 पोजीशन बनानी है, एक इन द मनी बाय की और एक आउट ऑफ द मनी को सेल करते हैं, तो आपको कितने मार्जिन जरूरत पड़ेगी। और इसके अंदर हम टूल्स के अंदर जब हम स्पैन कैलकुलेटर में जाएंगे तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन के अंदर तो हमें कितने मार्जिन की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं निफ्टी 12 अगस्त 2021 पुट 16,100, मैंने यहाँ पे पहले 16,100 सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं हमने 16,100 के पुट को सेल किया था। तो अगर आप 16,100 को बिना किसी इन द मनी बाई करे हुए अगर आप सेल करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 76,945 के मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक इन द मनी ऑप्शन को बाई करके फिर इसको सेल करते हैं तो आपको इतने मार्जिन की जरूरत नहीं है। उस समय हमको कितने मार्जिन की जरूरत है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 16,350 का ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने 16,350 के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया था और यहाँ पे उसको हम बाई करेंगे और यहाँ पे ऐड टू ग्रिड में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 पोजीशन बनाई है, 16,350 के पुट को बाई किया है और 16,100 पुट को सेल किया है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ 5,872 का मार्जिन चाहिए। तो ये जो मार्जिन है ये आपका बहुत ही कम हो चुका है और सिर्फ इतने मार्जिन से आप इन द मनी के ऑप्शन के पुट को बाय कर सकते हो और आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन के पुट को सेल कर सकते हो। हर एक ब्रोकर अपने क्लाइंट को अलग अलग मार्जिन फैसिलिटी देते हैं। मैंने यहाँ पे आपको शेर खान के बारे में बताया है। अगर आपका डीमैट किसी और ब्रोकर के पास है तो वहां पे आप इस तरह से पोजीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि वहां पे अगर आपको इस तरह की पोजीशन बनानी है तो आपको कितने मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी ट्रेडर ये सोचते हैं कि ऑप्शन की सेलिंग के लिए हमको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, हमारे अकाउंट में बहुत ज्यादा मार्जिन होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो एनएससी ने लेटेस्ट रूल चेंज किया है वो बहुत ही अच्छा रूल है और इस रूल की वजह से अगर आप ऑप्शन में हेज पोजीशन क्रिएट करते हो तो आपको मार्जिन है वो बहुत ही कम देना पड़ता है। तो इस बात का अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपके अकाउंट में लाखों रुपए की जरूरत है। आप कम अमाउंट में भी ऑप्शन को सेलिंग कर सकते हैं। और यही चीज अगर मैं आपको ऑप्शन के कॉल में बताता हूं, हमने 16,100 के कॉल को बाई किया था और 16,350 के कॉल को सेल किया था। तो यहां पे हम लिखेंगे निफ्टी 12 अगस्त 2021 कॉल 16,100, इसको हमने बाई किया है और हमने सेल किया है 16,350 के कॉल को। तो यहां पे हम लिखेंगे निफ्टी 12 अगस्त 2021 सीई 16,350, इसको हम करेंगे सेल और इसको करेंगे ऐड टू ग्रिड। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने मार्जिन की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं इस पोजीशन के लिए हमको 6,660 मार्जिन की जरूरत है और इस तरह की पोजीशन बनाने से जो टाइम डीके की वजह से जो ऑप्शन बायर को लॉस सहन करना पड़ता है वो भी नहीं सहन करना पड़ेगा और साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन बायर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकेगा।
तो जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैंने इस वीडियो में शेयर करी है, इस चीज को सिखाने के लिए बहुत सारे लोग पेड ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी बताई हुई नॉलेज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और खास करके उन ट्रेडर को जरूर शेयर कीजिए जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, चाहे वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में ऑप्शन में ट्रेड करते हो। आप इस तरीके को निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में सब जगह यूज कर सकते हैं। एक्सेल में इसको किस तरह कैलकुलेट करना है, किस तरह स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, ये सब मैंने आपको पूरी डिटेल में मेरे वीडियो में समझा दिया है। और आने वाले टाइम में डेल्टा, गामा, वेगा इन सब की सेटिंग मैं इसी एक्सेल में करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।